मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों के बाद महाराष्ट्र में सियासी संकट जारी है। महाविकास आघाड़ी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए गृहमंत्री अनिल देशमुख से पल्ला झाड़ने का संकेत दे दिया है। इस बीच देशमुख के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। केरल में चुनावी सरगर्मी के बीच इडुक्की के पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लड़कियों को राहुल गांधी से बचकर रहना चाहिए क्योंकि वह अभी अविवाहित हैं। पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज ने यह बयान दिया है। उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि राहुल गांधी अभी अविवाहित हैं और वह चर्चा करने के लिए सिर्फ लड़कियों के कॉलेज में जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ली। इससे पहले 2 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। वैक्सीन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कीमत भी अदा की। पहली डोज के लिए उन्होंने 250 रुपये का भुगतान किया था और दूसरी डोज के लिए भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने 250 रुपये देकर वैक्सीन लगवाई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सोमवार को हुए आतंकी हमले में मरने वालों का आंकड़ा 3 पहुंच गया है। हमले में घायल हुए एक अन्य पार्षद शमसुद्दीन पीर की मंगलवार को इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हमले में एक पाकिस्तानी आतंकी के शामिल होना बताया है। वहीं सुरक्षा में चूक की वजह से कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने 4 सुरक्षा गार्ड को सस्पेंड कर दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के करीब 28 दिनों बाद कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दी। इसके साथ ही उन्होंने पिछले कुछ दिनों में संपर्क में आए सभी लोगों से अनिवार्य सावधानी बरतने की अपील की है। पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने के पहले दिग्गज ताकत झोंकेंगे। बीजेपी की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभालेंगे। टीएमसी की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में होंगी। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती भी चुनाव प्रचार करेंगे। किसी अभिनेता की दीवानगी का आलम क्या हो सकता है, इसका एक उदाहरण सोमवार को देखने को मिला। तेलुगु इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार और अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोली। विशाखापट्टनम के संगम शरद थिएटर में पवन की मूवी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारे के बाहर होला मोहल्ला मनाने से रोकने पर सिख समुदाय के लोगों ने सोमवार को पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। झड़प में कम से कम 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तलवार लिए लोगों की भीड़ गुरुद्वारे से बाहर निकली और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए। इस हिंसा में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनकम टैक्स की विशेष जांच टीम ने अन्ना द्रमुक विधायक आर चंद्रशेखर के ड्राइवर अलगरा स्वामी के घर पर छापा मारा और 1 करोड़ रुपए कैश जब्त किए। चंद्रशेखर तमिलनाडु के त्रिची जिले के मन्नप्पराई निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आईटी अधिकारियों ने कहा कि बेहिसाब धन 500 रुपये के नोट के रूप में इकट्ठा किया गया था। गोवा कांग्रेस में फिर से बगावत का बिगुल बज गया है। इस बार बगावत की बागडोर थामी है गोवा से कांग्रेस सांसद फ्रांसिस सर्दिना ने। उन्होंने पार्टी आलाकमान से डिमांड की है कि गोवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को तुरंत बदला जाए, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सांसद ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडनकर कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। गिरीश को तुरंत बदलना चाहिए और उनकी जगह किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पासपोर्ट का रिन्यूअल खारिज करने के खिलाफ श्रीनगर हाईकोर्ट पहुंच गई और उन्होंने कोर्ट से निर्देश देने की मांग की। हालांकि उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन बजी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। राउत ने कहा, मैंने महाविकास आघाड़ी के नेताओं को पहले ही चेताया था कि वो महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। राउत ने कहा, वजी की गतिविधियों पर उनको पहले से शक था। महाराष्ट्र के पुणे में केमिकल लीक होने की जानकारी सामने आ रही है। केमिकल लीक की यह घटना सेंट्रल मॉल की पार्किंग में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और हालत पर काबू पा लिया। दमकल विभाग ने बताया कि मॉल की पार्किंग में एक बैग मिला है, जिसमें 2 तरह के केमिकल रखे हुए थे। केमिकल लीक की खबर मिलते ही पूरे मॉल को खाली करा दिया गया। इजिप्ट की स्वेज नहर में 23 मार्च से लगा जाम 6 दिन बाद सोमवार को खुल गया। नहर में फंसे एवरग्रीन नाम के जहाज को निकाल लिया गया है। जहाज में फंसने की वजह से नहर में यातायात बंद हो गया था, जिस वजह से हर घंटे लगभग $400 मिलियन यानी करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। नहर के बंद होने से वैश्विक व्यापार को बड़ा झटका लगने की आशंका थी। हाल ही में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज खेलने वाले क्रिकेटर इरफान पठान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनसे पहले इस सीरीज में इंडिया लीजेंड्स की ओर से खेले सचिन तेंदुलकर इरफान के भाई यूसुफ पठान संक्रमित हो चुके हैं। इरफान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने लक्षण न होने के बावजूद कोरोना का टेस्ट कराया था, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद मैंने खुद को घर पर क्वारंटाइन कर लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे से पहले और बाद तक वहां हिंसा की कई घटनाएं हुई। कुछ संगठनों ने मोदी की इस यात्रा का विरोध किया। पुलिस के साथ उनकी झड़प में 12 लोग मारे भी गए। अब खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि यह हिंसा विरोध का नतीजा नहीं बल्कि इसके लिए रची गई साजिश थी। इसके पीछे प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी का हाथ था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की 85 साल की मां शोभा मजूमदार ने सोमवार को दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी उनकी मौत के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी बता रही है, तो वहीं टीएमसी मौत के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की कथित पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि अजय देवगन का दिल्ली के एक पब के बाहर झगड़ा हो गया था और इस झगड़े में लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की है। अब अजय देवगन ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस वायरल वीडियो को फेक बताया है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के खोबरा मेला जंगल में C60 कमांडो टीम की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया था। इसमें मारे गए सभी नक्सली हार्डकोर थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें मारा गया रूसी राव जी और पवन और भास्कर मिचामी पर अकेले ही 25 लाख रुपए का इनाम था। 29 मार्च होली का त्यौहार बीतने के साथ ही राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इन सीटों पर नामांकन का मंगलवार को आखिरी दिन है और कांग्रेस व भाजपा के प्रत्याशी कल ही नामांकन दाखिल करेंगे।